दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन बाद महिला दिवस यानी विमेन डे आने वाला है और ऐसे में एक खास पॉडकास्ट हमारा ये महिला दिवस को लेकर के रहने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड देवभूमि की रहने वाली भागीरथी जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो उत्तराखंड का नाम चमकाया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। जो अभी न्यू दिल्ली मैराथन हुई थी उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड ही नहीं कहूंगी, मैं हिमाचल भी कहूंगी, क्योंकि दोनों जो राज्य है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, देवभूमि दोनों को कहा जाता है। तो ऐसे में हम भी बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भागीरथी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भागीरथी बहुत ही मध्यम वर्गीय, बहुत गरीब परिवार से आती है और तभी 3 साल की थी जब इनके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। और काफी सारे हमारी तरह ये भी 5-6 भाई बहन हैं और उसके बाद इतनी बड़ी ऊंची उड़ान भरना, छोटे गांव से निकलना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भागीरथी जी को आप सभी के बीच में इसलिए लेकर आए हैं ताकि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीख सकें और प्रेरणा ले सके। फिलहाल बहुत बहुत वेलकम हमारे पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। उत्तराखंड के कौन से इलाके से आती हैं? मैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बाढ़ गांव से। कैसा है वो गांव? कितना दूर है? किस तरह की वहाँ सुविधाएं? क्या सड़क अच्छी है? हॉस्पिटल्स? कैसा गांव है? सुविधाएं तो ना के बराबर है वहाँ पे, ना सड़क अच्छी है ना हॉस्पिटल्स है, और पहाड़ों में जैसे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारा सिरमौर भी है, ग्रामीण दूर दराज का जो इलाका होता है। अच्छा भागीरथी जी, आप कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं? गांव में किस तरह का माहौल है पढ़ाई को लेकर, खेलों को लेकर के? गांव में तो कोई ज्यादा माहौल तो होता नहीं है, बट गांव ये में ज्यादातर ये होता है कि काम करो, हाँ, काम करो घास और ढो। यस। बट ये है कि मैं जब से बाहर आई हूँ तब से, सुनील सर के साथ जब से आई थी तब से थोड़ा सीखा कुछ ना कुछ बाहर आके। कौन सी कक्षा तक आप पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन कर ली है, हम्म। नाहन तो से ही किया 12वीं है। तक का जो स्कूल है वो आपने वहीं से पढ़ा क्या, सरकारी विद्यालय से? यस। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप गांव से निकले और अंतर्राष्ट्रीय धावक जो सुनील शर्मा जी, जो कि जिला सिरमौर के रहने वाले हैं, उनके साथ ही काफी वर्षों से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं की देखरेख में ये प्रशिक्षण लेती हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कहूंगी कि भागीरथी इस मुकाम तक पहुंच पाई है। हालांकि आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए गुरु हमारे जीवन में होता है और वो गुरु है सुनील शर्मा जी। तो कौन से सन में आप उनसे मिले थे, कैसे उनके साथ कांटेक्ट हुआ था और क्या क्या चीजें आपने उनसे सीखी है, वो आप शुरुआत से डिटेल में बताएंगे? सर हमारे गांव आए थे और कब मैं, की बात है? ये अक्टूबर 2020 की बात है। हम्म। तब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था वहां हम्म। से। ग्रेजुएशन नहीं, 12th हुआ था। तो फिर उसके बाद सर ने मुझे मिले, तो फिर मैं सर के साथ यहाँ आ गई नाहन में। कुछ अलग शौक था, सर से भी हमने बातचीत की थी तो सर ने कहा कि उस बच्ची में अलग पागलपन था, पूरे भीड़ में सबसे अलग दिख रही थी, कुछ अलग तरह की वो बच्ची थी। तो कैसा वो रिएक्शन था जब सर से आप मिले थे? इनके बारे में पहले सुना था? थोड़ा बहुत सुना जैसे था, नहीं, वो जो भी गांव के भैया है वो हाँ। मिले थे, उन्होंने बताया था। तो मैं सर से जब मिली, तो जब सर अपने बारे में बता रहे थे तो एक अंदर से होता है ना कि हमें भी कुछ हमें करना भी है। कुछ करना है। तो फिर मैं सर से मिली तो मुझे रोना आ रहा था उस टाइम जब सर अपने बारे में बता रहे थे। तो फिर सर ने बोला कि मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, ये वो सब। यहाँ आके फिर मैंने कॉलेज किया और यही ट्रेनिंग की नाहन में। तो सर का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे लिए इतना, मैं लकी थी, और हो सकता है कि ऊपर वाले ने मिलाना हो, नहीं तो हाँ। कहाँ सर कहाँ मैं, इतना दूर का। हम्म। अच्छा, जो हमारे गांव के पेरेंट्स होते हैं वो कई बार लड़कियों के लिए सोचते हैं कि शायद ज्यादा दूर नहीं भेजना है, सेफ्टी को लेकर उनकी भी एक अपनी चिंता रहती है। तो जब आपने घर में ये बात रखी कि सर के साथ मुझे जाना है, ट्रेनिंग लेनी है, कुछ बड़ा करना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्या विश्वास था कि बच्चा कुछ करेगा या फिर ऐसे ही टाल दिया था? वैसे मैंने तो खुद बोला नहीं, बट सर ने खुद ही बात रखी थी घर में जब सर घर आए थे। तो मेरे भाई और मम्मी घर में सबसे बड़े, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सर पे विश्वास किया। जब सर ने अपनी सारी बातें बातें बताई बताई जी, तो अच्छी सर पे बात। विश्वास किया और फिर भेज दिया था। क्या क्या चीजें आप अभी हाल फिलहाल में सीख रही हैं, कैसे आप प्रशिक्षण लेती हैं? और भागीरथी जिस तरह से आपने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे उत्तराखंड का नाम चमकाया है, जिस तरह से आपने जो है वो जो 2 बार के पिछले चैंपियन रह चुके हैं उन्हें आपने हराया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे ट्रेनिंग करती हैं, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं? हमारा ये होता है 3 घंटे सुबह करते हैं, 2 घंटे शाम को। हम्म। तो कितना टाइम लगता है अपने आप को फिट रखने में या यहाँ तक पहुंचने में? कितना मतलब क्योंकि आज हम देख रहे हैं
हम भी आज से ही भागीरथी को जान रहे हैं कि भागीरथी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है नेशनल लेवल पर। इससे पहले आपको नहीं जानते थे कोई, लेकिन मेहनत तो आप उतनी ही करते थे। तो इसके पीछे का तब कितना होता है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, कितना ज्यादा संघर्ष इस फील्ड में करना होता है? ये मान के चलो, संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है और मेहनत भी बहुत लगती है और टाइम भी बहुत लगता है इस चीज को पाने में। क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मेरे घर वाले बोले कि रिजल्ट नहीं आ रहा है और घर आ जाओ, ये वो। फिर जैसे जैसे मैं घर से थोड़ा गई नहीं काफी टाइम से घर, तो दूर रहने लगी, तो मैं अब बात भी बहुत कम करती हूँ, क्योंकि उनका बोलना, और अब तो कुछ नहीं बोलते, अब तो सब सपोर्ट करते हैं। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है और किस तरह की आपकी और उपलब्धियां इससे पहले रह चुकी है? बहुत सारी मैराथन की है, और वैसे मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर करती थी, बट अभी मैं मैराथन में आई हूँ। तो अभी 1 साल ही मुझे हुआ मैराथन में आए हुए, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद रिकवर करके फिर से स्टार्ट किया है। अच्छा, हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज तो यही है, स्पोर्ट्स में और सिंगिंग। सिंगिंग भी करते सुनना। हैं, सुनते हैं सिंगिंग। Yes. अच्छा भागीरथी, अभी दिल्ली मैराथन जो हुई थी, वहां पर ऑल इंडिया के इतने सारे खिलाड़ी थे, बड़े बड़े महान खिलाड़ी जो पहले भी चैंपियन रह चुके हैं, और उनके पास तो फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होती है, सभी राज्यों से आए हुए। अब हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है। उनको बीट करना, उन्हें कंपटीशन देना, क्या अपने आप पे भरोसा था कहीं ना कहीं कि भागीरथी कुछ बड़ा करेगी, कुछ अलग करेगी, या फिर कहीं ना कहीं मन में चिंता भी थी, डर भी था? वो मोमेंट आप शेयर करें कि वो रिजल्ट आने से पहले या वो भागने से पहले का आपके दिमाग में क्या चल रहा है? विश्वास तो था कि इस बार कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। और सर का जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जब हम, इससे पहले मुंबई हुई थी जनवरी में, तो वो वर्ल्ड की टॉप 10 में मैराथन आती है, तो उसमें मैं 5th हो गई थी। हो सकता है या हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल थोड़ा अच्छा ना रहा हो, या वेदर दिन खराब हो, या उस टाइम कभी जो है कुछ चीजें हो जाती है। यस। और वेदर कंडीशन, वेदर क्योंकि ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा है, तो हमारा यहाँ है कि नॉर्थ में दिल्ली हमारे लिए बहुत अच्छा वेदर होता है, तो इसलिए मेरा वहां पे अच्छा रहा और ट्रेनिंग सबसे अच्छी थी। मोमेंट कैसा था आपके लिए? मैंने कहा जब आप प्रथम आई, जब आपने देखा, और आप ना सर से जब बात हो रही थी तो सर ने कहा कि आप तो लगभग 8 मिनट का डिफरेंस आपके बीच में था, और उन चैंपियंस को बीट करना, वो मोमेंट आप अच्छे से बताएं, शेयर करें कि उस समय दिमाग में क्या चीजें चल रही थी। कहीं ना कहीं ये भी था कि घर वालों को भी कुछ करके दिखाना है, जब घर से बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी विश्वास में लाना है। नहीं, सबसे पहले तो ये था कि क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद जब हम दोनों साथ में चल रहे थे, फर्स्ट सेकंड वाले, तो मेरे को ये था कि जो सर ने सिखाया है ना कि ये करना है, इस यहाँ से उठानी है, सर की बातें दिमाग में चल रही थी। यस। और लास्ट जब फिनिश किया तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं सर को पहले फोन करूं, क्योंकि सर का भी रन था उस दिन। उसके बाद मैं फोन थोड़ा देर बाद कर पाई। yes. तो सबसे पहला फोन आपने सर को ही किया? उसके बाद बात तो पहले सर से ही हुई थी, और क्योंकि सर थोड़ा लेट हुई, पर सर का रन था 8:30 मतलब बजे। पहला फोन आपने किसे किया जीतने के बाद? सर को। क्या रिएक्शन था आपके सर का? सर बहुत खुश थे। और घर वालों का? घर वालों को भी किया, घर वाले भी खुश थे। चलिए, जैसे हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें हमारी फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज्यादा मायने रखती है, और मैंने ऐसा सुना है, खैर मैं तो ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेलती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि 70% कहीं ना कहीं फिटनेस का भी रोल रहता है। तो आप अपने आप को फिट कैसे रखती हैं? क्या क्या चीजें, क्या इसमें डाइट का रोल होता है, क्या इसमें नींद का भी रोल होता है, क्या चीजें इसमें ज्यादा जरूरी होती है? यस, डाइट का सबसे बड़ा रोल होता है कि हमें किस टाइम पे क्या लेना है और क्या खाना है, और जैसे चटपटी चीजें नहीं खानी है। और लड़कियों को तो होता है कि हम चटपटी चीजें खाती है, तो मन तो करता है, बट हमें, आप अवॉइड कर पाती हैं? कर लेते हैं। चलिए, फिजिकल की तो बात हो गई कि हमें जो डाइट लेनी है, प्रॉपर चीजें, लेकिन भागने के लिए केवल फिजिकल फिटनेस ही सब कुछ नहीं है, मेंटेलिटी, यहाँ से मजबूत होना और यहाँ से मजबूत होना भी बहुत बड़ी बात है। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती हैं आप? कैसे वो पावर अपने दिमाग में, अपने दिल में वो जुनून कैसे लाती हैं? वो ज्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से मजबूत है तो टांगे अपने आप चलना शुरू कर देती हैं, तो वो कैसे करती हैं आप? ये तो सर ने पहले से सिखाया होता है कि कैसे करना अच्छा, है। मतलब आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी आपके सर ही है, वही मोटिवेट करते हैं।
क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जिस तरह से यूट्यूब पे सर्च कर लिया, किसी को सुनती हैं आप? नहीं, जैसे मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है या कुछ भी होता है, मैं सर को फोन, या सर मेरे से दूर रहे तो मैं सर को फोन करके बोलती हूँ कि सर बताओ क्या करना है और कैसे कैसे, फिर सर की ट्रिप। अच्छा, भागीरथी, कभी आपने खेलों में लक आजमाया है कि किस्मत भी कुछ ना कुछ मायने रखती है? या यस, इस बारे में आपका क्या विजन है? हो सकता है कि 20% लक भी हो, काम करता है कई बार, और आपकी मेहनत ज्यादा बिलीव करती है। आपकी मेहनत ज्यादातर जो है वो, और किस तरह की आपके हॉबीज है इसके अलावा, और कौन सा खेल आप पसंद करती हैं? मैं पहले कबड्डी खेलती थी, कबड्डी भी मेरे को बहुत पसंद है। कबड्डी कब तक आपने खेली? क्या उसमें कभी आपको लगा कि कुछ बड़ा करें कबड्डी के क्षेत्र में? यस, मैं करना चाहती थी, बट घर वालों ने ये बोला कि टीम इवेंट है तो इसमें पार्शलिटी चलती है कि ज्यादा, क्योंकि गांव के बच्चे बहुत शरीफ होते हैं तो इस टाइप का नहीं हो पाता है। फिर जब सर मिले तो एथलेटिक्स में आ गई। अच्छा भागीरथी, जैसे कि सर से हमने बातचीत की, आप जो है वो 5 भाई बहन हैं, और आपके बड़े भाई और आपकी माता जी इस समय परिवार में प्रमुख हैं। तो कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से आपकी माता ने सिंगल पेरेंट होकर के आप सभी को पढ़ाया है? क्योंकि एक महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें समाज में करना, तो ये सब चीजें कैसे हो पाई हैं? यस, जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी, तो फिर उस टाइम तो बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए, और हम सारे भाई बहन बहुत छोटे थे और मम्मी बड़े। तो मम्मी के लिए वो टाइम, मैं तो मम्मी को ही बोलूंगी क्योंकि हम तो छोटे थे, हम तो ना समझते, तो सब कुछ मम्मी ने संभाला। वो मुझे नहीं पता कि कैसे संभाला होगा। मम्मी को भी बहुत गर्व होता होगा हमें हमें देखते हुए। आज आपको देख करके कहीं ना कहीं वो भी गौरव महसूस करती है कि जो मेहनत उन्होंने अपने बच्चों पे की है, जो संघर्ष उन्होंने बच्चों के लिए किया है, कहीं ना कहीं बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा आपके भाई बहन क्या करते हैं? बड़ा भाई, गांव में हमारी खेती बाड़ी भी होती है, तो हमने सुना है आप हल भी स्वयं लगा लेती हैं खेतों में। यस, पहले लगाते थे, अब तो काफी टाइम से जाना भी नहीं होता है घर में। अच्छा, स्पोर्ट्स में कंटिन्यूटी कितने मायने रखती है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना ही करना होता है, शेड्यूल नहीं तोड़ना ही, क्या ये चीजें मायने रखती है? यस, बहुत रखती है। हम 2 दिन वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारा मन भी थोड़ा नहीं लगेगा। फिर खुद हम अपने काम में कोई भी काम करेंगे तो हमें लगेगा कुछ चीजें छूट रही है हमें से। क्या बिलीव करती है कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ नया करती हैं तो आप जरूर मुकाम तक पहुंचेगी? यस, जरूर। अच्छा भागीरथी, महिला दिवस भी आने वाला है, तो महिलाओं पर भी थोड़ी चीजें बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो आपकी तरह कुछ बड़ा करना चाहती हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? स्पोर्ट्स कैसा क्षेत्र है लड़कियों के लिए, कैसा फील्ड है? वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि अभी इंडिया में ज्यादा ग्रो तो नहीं करता है स्पोर्ट्स, बट धीरे धीरे कर रहा है जब से मेडल आने लगे हैं। यस। आप किसी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को आइडल मानती है? किसे आप समझती हैं कि उनकी तरह बनना है, या उनकी तरह गोल्ड मेडल लाना है, या उनकी तरह कुछ बड़ा करना है? क्योंकि लाइफ में कोई आइडल तो होता है। ये तो आपके आइडल कौन है? वैसे इंडिया के तो नहीं, बाहर के सैफान हसन है। वो अभी इंडिया ओलंपिक में 3 गोल्ड लेके आई थी, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। बहुत फॉलो करती हैं। अच्छा भागीरथी, आपका सपना क्या है? क्या आने वाले समय में आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से आपकी लगन और मेहनत है, तो आपका क्या है आगे आने के लिए सपना? क्या है आपका, क्या करना चाहती हैं आप? वही है कि सारे जो भी प्लेयर्स होते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल लाना है और भारत का नाम रोशन करना है। अच्छा भागीरथी, और थोड़ी चीजों पर मैं रैपिड फायर आपके साथ कर लेती हूँ। आपके आदर्श शिक्षक कौन रहे हैं? आदर्श शिक्षक तो मतलब मैं सर को ही बोलूंगी कि एक पेरेंट्स के तौर पे भी और एक टीचर के तौर पे, मतलब मेरे लिए सब कुछ सर है। सब कुछ सर है। अच्छा, सर से बहुत 3 कौन सी ऐसी मेन बातें हैं जो आपने सीखी है और आप हर टाइम उन्हें अपने दिमाग में और दिल में रखती हैं? सर से यही बातें सीखी है कि एक डाइट फॉलो करनी है और हार्ड वर्क करना है और अपने पे बिलीव रखना है। अपने पे बिलीव रखना कितना जरूरी है? अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज्यादा। क्या जिस तरह से आपने कहा अपनी कि ट्रेनिंग पे बॉम्बे में हुआ था एक इवेंट और वहां पर आप 5वें स्थान पर आई थी, तो कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट हुआ होगा, क्योंकि मेहनत आपने बहुत ज्यादा की है, आप लगातार मेहनत करती हैं, घर भी कम जाती है जैसे कि आप बता रही हैं। तो उस मोमेंट में अपने आप को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं? जब हमें असफलता हमारे हाथ लगती है तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? आप क्या करती हैं उस समय?
यस, दिमाग में तो कहीं ना कहीं हर एथलीट को, हर प्लेयर्स को प्लेयर रहता को है रहता कि है। हम अच्छा करें, इतना ट्रेनिंग करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद। तो उस टाइम तो दिमाग में रहता है कि अच्छा करें, बट नहीं होता जब कई बार। खराब रहा तो आपने क्या किया, कैसा मन में विचार आया था उस समय? मैं तो सर को ही बोलती हूँ कि सर मुझे ये चीज कैसे इम्प्रूव करनी है, और ये बताओ कि आगे कैसे अच्छा करना है। सर का क्या रिएक्शन था उस समय जब, क्योंकि काफी उम्मीदें उन्हें भी आपसे रही होगी, क्योंकि आपके अंदर जो उन्होंने अलग से एक जुनून देखा है, जो पागलपन देखा है, वो काबिले तारीफ है। तो कहीं ना कहीं आपका असफल हो जाना, उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें गड़बड़ लगी होगी। तो आपने कैसे कन्विंस किया, या क्या बातचीत रही थी उस समय जब आप असफल हो जाते हैं? तो उस समय आप क्या करते हैं, क्योंकि आप एकदम तो सफल नहीं हुए हैं, बहुत सारी असफलताओं को पार करके आप यहाँ तक पहुंचे, तो आप क्या करती है? सर को कन्विंस करना तो बहुत टफ होता है कि 4-5 दिन तक थोड़ा गुस्से में रहते हैं। तो मैं सर को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके फिर से वर्कआउट पे आते हैं। मतलब आप फिर से डबल मेहनत करना शुरू कर देती हैं यस। भागीरथी। तो हमारे साथ भागीरथी हैं, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से हमसे बातचीत करी। जिस तरह देख पा रही हूँ मैं, आप बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या करते हैं? यस, पॉजिटिव रहने के लिए योगा और अपनी ट्रेनिंग हम्म, और मेडिटेशन। मेडिटेशन करती यस। हैं। अच्छा, सोशल मीडिया यूज करती हैं आप? करती हूँ, बट इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि सर कंपटीशन के टाइम पे 1 महीना रह गया तो पूरा बंद सोशल मीडिया सोशल पे मीडिया को दोनों तरफ से आप कैसे देखते हैं? इसके बहुत अच्छे फायदे भी हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। यस, बहुत सारे फायदे भी नुकसान भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों का, और जैसे बिजनेस भी चला हुआ है, यस, सीख भी रहे हैं, क्लासेस भी लेते हैं। यस, बहुत सारे फायदे भी है और नुकसान भी है। और हम गलत तरीके से देखें तो नुकसान भी है, और सही तरीके से देखें तो तो फायदा क्या भी सोशल मीडिया जरूरी है, या फिर कम इस्तेमाल करना चाहिए? है। मुझे नहीं लगता कि जरूरी है ये तो। जरूरी है। तो देखिए, आप आपके सामने भागीरथी हैं, और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है भागीरथी कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, और भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में आप जो है वो रोशन करेंगी। फिलहाल भागीरथी हमारे साथ थी, उत्तराखंड के छोटे से गांव से आती हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं। जिस तरह से एक छोटे से गांव से उठकर और इस पटल तक चमकना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आगे जो आपके जो भी प्रतियोगिताएं आपकी रहेगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर इसमें अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे, और उत्तराखंड सहित हिमाचल का, पूरे भारत का नाम आप विश्व स्तर पर लहराएंगे। फिलहाल आप सभी से मैं जल्द मिलती हूँ। भागीरथी, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? नहीं, थैंक यू सो मच। और मैं हिमाचल से खासकर जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं 4 साल हिमाचल में रही हूँ, और नाहन से मैंने कॉलेज किया है, तो मुझे तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता होगा, क्योंकि दोनों ग्रामीण इलाके में आते हैं, एक जैसा कहीं ना कहीं भाषा, रहन सहन लोगों का। नहीं, भाषा में तो आता है, बट थोड़ा मुझे भी गर्व महसूस होती है कि मैं हिमाचल में रही हूँ, और मुझे यहाँ मतलब उत्तराखंड से अच्छा लगता है। उत्तराखंड से अच्छा लगता है। यस। तो चलिए, आपसे मैं जल्द मिलती हूँ नई कवरेज, नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।